The question is explain in 3 reasons which clarify that management is gaining importance day by day. तो क्या रीजंस हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हर रोज और ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है? क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की? तो बेसिकली हमें यहाँ पे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो हमने आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। उनमें से आप कोई सा भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं जो 3 आपको बताऊंगी आपको सिर्फ वही 3 लिखने हैं, नहीं, कोई भी 3 इंपॉर्टेंस पॉइंट आप लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या था मैनेजमेंट का कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब हमें पता है कि जो हमने क्या पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। तो हम मैनेजमेंट में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हो कि उससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, राइट। तो जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी, जब आप इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, उनको प्रॉपर्ली गाइड करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाओगे, राइट। तो जो मैनेजमेंट है इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स, ठीक है। हाउ? तो बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। नंबर 2 इज योर it increases efficiency. It increases, just a second, increases efficiency. अब जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी किस में इंक्रीज करता है? तो किसी भी मैनेजर का काम क्या होता है, या फिर यूं बोलो कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में कराना, राइट। एफिशिएंट वे में मींस कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। तो आप किसी भी काम को कम से कम कॉस्ट में कैसे करोगे? ठीक, तो जब आप प्रॉपर प्लान, जब आपको पता है कि आपने गोल सेट कर लिया, अब अगर आप जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करोगे, जो भी आप आगे का प्रोसेस करोगे, प्लान्स बनाओगे और या फिर रिसोर्स को एलोकेट करोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, ठीक है। तो जब आप काम जो है, जो भी आपके, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, जब आप इन सारे फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका गोल्स होगा उसको आप अच्छे से अचीव कर पाओगे, टाइमली अचीव कर पाओगे और बेटर वे में अचीव कर पाओगे। एफिशिएंसी आपकी और इंक्रीज होगी, आप जितना बेटर मैनेजमेंट करोगे आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, राइट। तो जो मैनेजमेंट है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 3 क्या है आपका? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हम कह सकते हैं? तो जो मैनेजमेंट है इट helps in the development of society. It helps in the development of society. अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो मैनेजमेंट होता है, हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, राइट। तो अगर मैं बात करूँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो जब एक मैनेजमेंट अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, मींस सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आते हैं आपके कि आपको सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स देने हैं, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब आप सोसाइटी को, आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन के टेक्निक्स यूज करने हैं, राइट। तो जब आप सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स दोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, तो क्या होगी? सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं, राइट। जब आप सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स दे रहे हो तो जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आपके, जब एक मैनेजमेंट अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है तो कहीं वो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करता है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो ये 3 थे आपके मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, और भी बहुत सारे मैंने फिर से बोला कि आप कोई भी 3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आप जब भी पॉइंट लिखो तो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है 2 या 3 लाइन में, यू हैव टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मांग रहा है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई गिविंग 2 or 3 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव हेडिंग्स, ठीक है।